गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अगर किसी क्वेश्चंस में कई सारे टर्म्स दिए हो, कई सारे पद हो और उसमें अगर पावर का 6 का डिफरेंस आता हो तो उसकी वैल्यू 0 आ रही थी। कब? जब सीरीज इवन हो यानी सम हो, और जब सीरीज ऑड आएगी तो वहां पे वैल्यू क्या होती थी? -1 होती थी। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले आया हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं वैल्यू पुट मेथड। किस तरीके से किसी क्वेश्चन में हम अपने आप कोई भी वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड करके उसका आंसर लाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं उस कॉन्सेप्ट पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो तो फाइंड करना है x टू द पावर 216 प्लस x टू द पावर 210 प्लस x टू द पावर 19 प्लस x टू द पावर 84 प्लस x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 4 है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जब भी क्वेश्चन का जो जनरल फॉर्मेट हो, प्रारूप होगा, वो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा। यहाँ स्क्वायर दिया है, बिल्कुल घर पर आने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब ही होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा। और यहाँ देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो ये जो 6 टर्म्स है बच्चे, इसकी वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। प्लस मैं क्या बताया था कि x टू द पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, तो क्या हो जाएगा? -1, और ये क्या हो गया? +4 इज इक्वल टू प्लस का 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही ना बात? तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं से कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई ना? तो आपको बस इतना याद रखना है बच्चे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें पावर का डिफरेंस देखना है। अगर पावर का डिफरेंस 6 है तो अगर इवन सीरीज है तो उसकी वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी। अगर ऑड है तो हम -1 रख लेंगे। बाकी कोई भी टर्म दिया हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? इसे और इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं वैल्यू पुट मेथड। जी हाँ बच्चे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे बड़े से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आइए जानते पहले होता क्या है वैल्यू पुट मेथड। वैल्यू पुट मेथड, ठीक है। चलिए, वैल्यू पुट मेथड होता क्या है? जैसे अगर मैं मान लूं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं, एक उसी से समझा देता हूं। अगर मैं कह दूं a प्लस बी इज इक्वल टू 7 कर दूं, क्या 7, एंड ए बी इज इक्वल टू 12 ले लूं, क्या ले लूं 12, और कह दे फाइंड आपसे फाइंड कुछ भी पूछ ले, a माइनस बी की वैल्यू पूछ ले, a माइनस बी पूछ ले, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछ ले। इस तरीके का क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो क्या करे, यहाँ पे a प्लस बी दिया है, यहाँ ए बी दिया है, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू पूछ दिया, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, तो अब आपको a और b की वैल्यू लानी होगी कहीं ना कहीं से। अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही समय लग जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, इसका यूज करके आप a माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस पे लगाएंगे, बहुत ही टाइम टेकन होगा। आपको करना वैल्यू पुट मेथड का मतलब ही है कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का वैल्यू रखो कि जो इस दोनों इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, और वही इक्वेशन हम क्या करेंगे, वही जो वैल्यू आएगी a और b की क्वेश्चन में पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, अगर इस 12 को देखा जाए तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 3 एंड 4। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या रख दे, 3 रख दे, और b की वैल्यू 4 रख दे तो 7 आ जाएगा। यहां पर भी a की वैल्यू 3 और 4 रख दे तो 12 आ जाएगा ना। तो
बट यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक जगह 3 भी ले सकते हैं और एक जगह 4 भी ले सकते हैं। मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया हूं कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाए। तो अब होगा क्या, अगर मैं ए की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, 3 एंड बी की वैल्यू 4, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, 3 + 4 = 7 और 3 × 4 = 12। अब हमारा आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 - 4 = -1। सेकंड दिया हुआ है b² - a², तो b की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। अब ये हमारे पास a और b के a माइनस बी का वैल्यू निकल गया यहां से, और a² माइनस b² माइनस a² की वैल्यू निकल गई। क्लियर है। बट अगर कोई लड़का कहता है कि नहीं मैं 3 नहीं रखूंगा, 4 नहीं रखूंगा, मैं b के जगह 4 रखूंगा, b के जगह 3 रखूंगा, a के जगह 4 रखूंगा, रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां ऑप्शन दिया जाएगा, और ऑप्शन में जो दिया जाएगा हम आंसर वही टिक करेंगे। ठीक है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको आंसर चूज करना होगा। वहां पे कभी भी दोनों आंसर एक साथ नहीं देगा। अगर बाय द वे दे भी दिया तो ए एंड बी भी देगा वहां पे। क्लियर है ना। तो अगर हम ए के जगह अब 4 ले लें, a = 4 कर दें, b के जगह 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी, a माइनस बी, a के जगह 4 और b की जगह 3, यहाँ पे +1 आ जाएगी, और यहाँ क्या हो गया, b² माइनस a², b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या आ जाएगी -7 वैल्यू आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, एंड सेकेंड का आंसर +7 भी आएगा और -7 भी। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आंसर पे कि वो आंसर क्या दिया हुआ है। क्लियर है, क्लियर है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू पुट मेथड का आप लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे अगर दे दे, इफ a is greater than b and a is greater than b and a plus b is = 5 and ab is = 6, then find a² minus b²। अब कुछ भी पूछ सकता है, जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो a और b का वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे बात क्लियर हो गई है। यहां पे हम 2 वैल्यू कभी भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू हमेशा b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 और 2 ही ले पाएंगे, 2 और 3 नहीं ले पाएंगे। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 2 और 3 होगा, लेकिन बोला है a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। क्लियर है ना। अब वहां से a² माइनस b² की वैल्यू निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गई 3 का स्क्वायर, b का 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -4 = क्या हो गया बच्चे, 5 हो गया। क्लियर है ना, क्या हो गया, 5 हो गया। सारे क्वेश्चंस आप लोग लिखते चलिए। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप जाके घटना चक्र की बुक उठा के देखिएगा, कोई भी बुक आप देख लीजिए, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये सब। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी भी पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया हूं, जिसको आपको देख करके लगेगा कि कैसे करें। कैलकुलेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि कभी कभी आप कैलकुलेट करते रह जाते हैं, समय पास हो जाता है। बट मैं आपको 9 टच बताया था, एक दिन बताया था ना, आप उसका यूज करके उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे, विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। ऐसा दिया हुआ है a = 23
एंड b इज इक्वल टू माइनस का 29 दिया हुआ है। a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू माइनस का 29 और कह रहा है फाइंड 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab प्लस 16 का 20 16b स्क्वायर। क्लियर है? दिया a इक्वल टू 23, b इक्वल टू 29 एंड फाइंड 25a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू ही पुट करनी है, बट जो कैलकुलेशन है ना बच्चे, पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, बट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके साथ ऑप्शंस भी आते हैं ना। चलिए मैं इसका ऑप्शन भी ले लेता हूं। क्या है ऑप्शन? A1, B2, C दिया हुआ है बच्चे 4 एंड D दिया हुआ है 5। अब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि ऑप्शन दे दिया। और 9 टच का यूज मैं बताया था कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन रहेगा तो तुरंत कर लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करना हो हम क्या करेंगे? 25 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 23, इसको 2 बार लिख लीजिए, ए स्क्वायर है तो, प्लस 4, ए की वैल्यू क्या है 23 और बी की वैल्यू क्या है -29 प्लस 16, बी की वैल्यू -29 इंटू -29। क्लियर है? अब मैं 9 टच में आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी कोई भी बड़ा नंबर हो उसको कोशिश करेंगे कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, और 9 जहां भी आएगा वो कट के कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 5 और 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 और 2 क्या करेंगे 6, सॉरी 3 और 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 5 इंटू 5। क्लियर है? यहां से 4, 3 प्लस 2 5 और यहां देखिए 9 और 2 है तो 9 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, बट यहां ऐड करने की क्या जरूरत है, 9 को सीधे आप कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या है -2, क्या बचा -2 प्लस 16 यानी 6 प्लस 1 7, और यहां देखिए माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, यहां से भी एक 9 कैंसिल, एक 9 कैंसिल, बचा क्या 2 और 2 4, 2 2 जा 4, क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 35 अगर आप करोगे तो क्या है 35, 5 और 3 जा 8, 8 4 जा 40, और 40 की बात करें तो 40 में 4 और 0 है तो 4 और 0 प्लस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना, प्लस यहां से 4 5 जा 20 और 22 जा 40, फिर यहां भी 4 आएगा, बट यहां माइनस की साइन है इसलिए ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या आ जाएगा -4, प्लस यहां पे क्या है 7 4 जा 28, क्या है 28, और 28 का मतलब क्या बच्चे 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या होता है 10, 8 प्लस 2 10, और 10 को हम क्या लिखेंगे 1 ही तो लिखेंगे, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 0 1 1। अब यहां से -4 प्लस 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को रख करके सॉल्व करके देख लेना, अगर 1 नहीं आए तो फिर कहना, हमेशा हमेशा 1 ही आंसर इसका आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया 9 टच का यूज करके। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगो तो करते रह जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, बट आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने तो ये समझाने के लिए इतना किया है ना, आपको अगर 9 टच मेथड ठीक तरीके से याद हो गया हो तो आप सीधे इसको अप्लाई करो, यहां से इतना हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेट करेंगे और बिना पेन चलाए आंसर दे देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चे ये वेरिएबल्स पे है, और ये इससे रिलेटेड एसएससी में, रेलवे में, बैंक में कम से कम 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरिएबल्स पे। मैं उसको भी अभी समझाऊंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -6x प्लस 18 -6y इज इक्वल टू 0 तो आपको फाइंड करना है बच्चे 7x प्लस 9y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 18 -6y इक्वल टू 0 हो तो 7x प्लस 9y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, परेशान हो गए ना,
परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। आप यहाँ पे कुछ एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से रख दो कि ये सेटिस्फाइड कर जाए। क्लियर है? अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा बड़ा टर्म है, नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फैक्टर तो निकाल सकते हो ना, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 9 लिख सकते हैं ना, माइनस 6y = 0। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये एक्स स्क्वायर, ये 6x और ये 9, इसको एक साथ रखो, क्या हो गया, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एक साथ, प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 को एक साथ इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो और खुद बताओ कि ये क्या है, क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, है कि नहीं है? और ये है क्या, ए की वैल्यू क्या है x और बी की वैल्यू -3, यानी x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। अब जरा आप एक बार बताओ हमको, यहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रखेंगे तो इधर 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब तक हम x की वैल्यू यहाँ 3 और y की वैल्यू 3 ना रखें, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। आएगा 0, बताओ आप, आएगा 0? कभी नहीं आएगा। यानी x की वैल्यू अब यहां से क्या निकल के आ गई 3 और y की भी वैल्यू क्या निकल के आ गई 3, बस यही यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 × 3 प्लस 9 × 3, यही ना, 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27, ऐड कर लो, 7 + 1 8 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, 48 हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात, आ रही समझ में? चलिए क्वेश्चंस नोट करते जाइए बच्चे, बस आप बने रहिए सेशंस के साथ, देखिए कितना मजा आने वाला है, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो आप देखे भी नहीं होंगे, और वो सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से। देखिए x इज इक्वल टू 2y + 4 हो तो फाइंड करना है आपको x³ माइनस 8y³ माइनस 24xy माइनस 64, ठीक है। यहां दिया है x इज इक्वल टू 2y + 4 हो तो x³ माइनस 8y³ माइनस 24xy माइनस 64 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे x भी दिया है, y भी दिया है, अब हमें ये फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है? मैं क्या बताया कि मैं वैल्यू पुट करने की बात कर रहा हूं, अब आप कुछ भी पुट करो ना, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी अगर कुछ इक्वेशन इस प्रकार का दे जहां पे हमको किसी एक की वैल्यू अगर 0 पुट करने पड़ी, 0 पुट करने से इजीली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, तो वहां पे हम 0 पुट करेंगे, हमेशा 0 पुट करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे कहेंगे क्यों पुट करेंगे सर, हम 0 नहीं पुट करेंगे 1 करेंगे, कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेंथी हो जाएगी प्रॉब्लम, सोल्यूशन आपका टाइम टेकन हो जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखो क्या होगा, इसका अगर मैं ऑप्शन ले लूं बच्चे, इसका ऑप्शन अगर ले लूं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4, तो देखो क्या होने वाला है। देखो यहां पे मैं क्या, अगर मैं कह दूं कि y बराबर मैं 0 लूंगा, क्या लूंगा, y बराबर 0, अगर मैं y बराबर 0 रख लूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई ना, 4 आ गई। अब जरा देखो यहाँ पे x का क्यूब है, x का क्यूब है ना, y की वैल्यू 0, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। बचा क्या, x का क्यूब माइनस 64, x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता क्या है, 64 ही तो होता है, 64 माइनस 64 0 आ गया ना, बिना पेन चलाए आंसर आया ना। बट आप नहीं मानोगे, आप कह रहे हो कि नहीं मैं y की वैल्यू 0 नहीं लूंगा, 1 लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, 1 भी लो, आंसर हमारा 0 ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलो 0 पे समझ में आई ना बात, मैं बिना पेन चलाए 0 पे करके दिखाया कि आंसर 0 आएगा। अब मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, y की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 लिया, x की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया 6। चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर लो आप, x³ का मतलब 6 का क्यूब
माइनस 8 इंटू वाई का क्यूब का मतलब 1 हो जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू 1 है, माइनस 24, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और वाई की वैल्यू क्या है 1, माइनस का 64। अब इसे सॉल्व करो, 6 का जब क्यूब करोगे तो ये आएगा 216 माइनस 8 और 24 6 जा कितना होता है 24 6 जा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24, 4 2 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 2 14 और माइनस का 64। आप ऐड कर लो आएगा वही 216, तीनों को ऐड करेंगे 216 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप बताओ कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। हम y बराबर 0 ले रहे हैं, आप कह रहे हो कि y बराबर 1 लो, बट आंसर में कोई डिफरेंस आया नहीं आया ना, तो हम क्यों ना ऐसी वैल्यू ले जिससे हमारा आंसर बिना पेन चलाए इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर है ना। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक ठोक देना भाई। चलो अब देखो, अब मैं बोल रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इस जो मैं अगला क्वेश्चन बचाने जा रहा हूं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कई क्वेश्चन इस प्रकार दे दे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कह दे फाइंड ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ बस बने रहिए, चीजों को देखिए और समझिए कैसे हो रहा है। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करिए। मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताया था एक बार कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाएंगे। क्या नहीं लाएंगे? 0 नहीं लाएंगे। इसका मतलब तो यहाँ तो ये फिक्स हो गया कि हम ना तो ए और बी और सी इस तीनों में से किसी की भी वैल्यू में 0 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 लूंगा डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आएगी और 0 आएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा तो इन्फिनिटिव आएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए हम ए और बी सी में से किसी एक की भी वैल्यू 0 नहीं ले सकते। 0 कब आएगा? अगर मैं ए की वैल्यू -1 ले लूं, बी की भी वैल्यू -1 ले लूं और सी की वैल्यू 2 ले लूं तो 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, -1 -2 और यहाँ से +2, 0 आ गया। ठीक है, बस वैल्यू रख देनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए की जगह -1 का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू क्या है 2 है और ए की वैल्यू -1 प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू -1 और बी की भी वैल्यू क्या है -1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1/2, बट किस में? माइनस के साथ आएगा। यहां से देखिए, यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो ये भी हो गया -1/2 प्लस ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4/1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे -1 और यहाँ भी -1 और प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी टोटल क्या हो गया -2 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही बातें? आ रही है ना? चलिए, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ ए बी सी की कुछ इस तरीके की वैल्यू पुट करो जिससे राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड हो जाए, बस उसकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज है और क्या दे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, यहां से भी ए और बी और सी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे -1 और 2 रख लेंगे ना, रख लेंगे। तो यहाँ पे भी रख लीजिए, ए की वैल्यू हो गई -1, बी की भी वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई -1 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हो गई -1 और बी की वैल्यू हो गई -1। फिर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 ही आता है,
फिर -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या है माइनस पहले से ही है, और माइनस और माइनस में यार बी की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 1। अब यहाँ से क्या हो गया 6/3 = 2। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जब भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और ऐसे क्वेश्चन पूछ दे जहां पे ए और बी और सी एक सीक्वेंस में दे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है ना। मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू सिर्फ -1 और 2 पुट करके सॉल्व करते जाना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, अब कह रहा है कि a-2 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर b-3 का होल स्क्वायर प्लस c-11 का होल स्क्वायर हो तो बताइए रूट ओवर a प्लस b प्लस c का आंसर क्या वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, दिया a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-11 का होल स्क्वायर हो तो √a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए। अगर आपको मैं वैल्यू पुट मेथड न बताया होता, आपको कहीं से भी न पता होता, तो आप क्या करते, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते रह जाते, ए और बी की वैल्यू फाइंड होती रह जाती और टाइम काफी निकल जाता। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि =0 है बच्चे, = क्या है यहाँ पे =0 होगा। क्लियर है? =0। आप सोचो कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि 0 के बराबर आएगा, क्या रख दे कि 0 के बराबर आएगा। आपको भी पता है कि 0 तभी आएगा जब a की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 - 2 = 0, 3 - 3 = 0 और 11 - 11 = 0। मीन्स क्लियर हो गया कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 11। बस सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, रूट ओवर a प्लस b प्लस c = रूट में 2 + 3 + 11 क्या हो गया 5 और 11 16, और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। क्लियर है ना? चलिए नोट डाउन करते चलिए सारे क्वेश्चंस। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 3 = 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c हो तो 2a माइनस b प्लस c का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। अब यहाँ पे 0 नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कुछ ऐसा वैल्यू रखो ना कि जो दोनों साइड को सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, आप कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो दोनों साइड को सेटिस्फाइड कर दे। क्या रखें सोचो। चलो मान लिया आपको नहीं सोचने आ रहा है, आप नहीं सोचना चाहते हो, मत सोचो। क्या करेंगे, आपको पता है कि हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c²। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। अब इधर ध्यान देना, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब यहां से कुछ दिमाग तो खुल रहा होगा ना कि a² प्लस 2a प्लस 1 मिल करके क्या बनेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। कैसे होगा देख लो, a² प्लस 1 प्लस 2a होगा इन ब्रैकेट, फिर प्लस b² प्लस 1 प्लस 2b प्लस क्या हो जाएगा c² प्लस 1 प्लस 2c = 0 होगा कुछ इस प्रकार। क्लियर है? सॉरी, यहां से ये 2a 2b 2c जब इधर आएगा ना बच्चे तो माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा और यहां भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखने से लग रहा है आपको कि ये a-1 का होल स्क्वायर है। क्यों? देखो a-1 क्या करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 2ab होता है तो 2, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1, तो 2a, यानी ये हो गया हमारा a-1 का स्क्वायर, ये हो गया b-1 का स्क्वायर और ये हो गया c-1 का स्क्वायर = 0। अब जरा बताओ कब 0 आएगा, जब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। यानी यहां से अब क्या आ गया a बराबर b बराबर c बराबर 1, यानी a और b और c तीनों की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। क्लियर है? बस वैल्यू पुट कर देंगे यहां से,
क्या हो जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे? क्वेश्चन क्या है? 2a माइनस बी प्लस सी, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या हो गया? 2 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? चलिए अब देखिए, मैंने इतना आपको समझाने के लिए किया, बट आप खुद सोचो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 रख देता तो यहाँ तो 3 और 3 टू जा 6, और यहाँ पर भी क्या हो जाता? 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 और 3 6, तो हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। बट मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया कि आखिर आएगा कैसे a प्लस बी की वैल्यू। क्लियर है ना? चलिए अब एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा क्या है। बहुत ही इजी है बच्चे, वैल्यू पुट मेथड बहुत ही इजी है, और इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। मैं धीरे कल के सेशन में भी कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा और एडवांस क्वेश्चन भी लाऊंगा। आज मैंने जो बताया अभी, इसके पहले 2-4 क्वेश्चन वो इतने आसान नहीं थे जितने आसान आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार अगर दे दे, इफ a/2b इक्वल टू 3/2 हो तो 2a प्लस p अपॉन a माइनस 2b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a/2b इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, दिया है ना? दिया है। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से a और b की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी हम इसे फाइंड नहीं करेंगे। अब आप क्या करोगे, यहां से a और b की वैल्यू, ये देखो a/2b इज इक्वल टू 3/2 दिया है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ये इसके सामने जो नंबर होता है वो a की वैल्यू, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसके सामने जो नंबर होगा वो उसकी वैल्यू, यानी a की वैल्यू तो हमें मिल गई, a इज इक्वल टू 3, बट यहाँ पे क्या है? 2b इज इक्वल टू 2 दिया है इसके सामने, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कट के क्या आ गया? 1, मीन्स a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? अब बस a और b की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? वैल्यू अगर मैं रख दूं यहां से, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू, माइनस में है बच्चे। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 1 7, क्या हो गया? 7, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1, यानी आंसर क्या आ गया? 7। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।